हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, रीट मेंस की तैयारी में हम आईसीटी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं और इसका जो तीसरा टॉपिक है आईसीटी के अनुप्रयोग यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, उस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से इसको समझेंगे और इससे पहले हमने 5 क्लासेस की ले ली हैं, तो उन क्लासेस को आप ज़रूर देखिए और अन्य सब्जेक्ट की जो भी क्लास हमने ली है उन क्लासेस को आप ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा और आपकी जो तैयारी है वो स्ट्रांग होगी। और देखिए, एमसीक्यू करने से फ़ायदा ये रहेगा कि भाई क्वेश्चन परीक्षा में किस तरह से आते हैं हम ये जान सकते हैं और उनको कैसे करना है ये भी हमें आइडिया लगता है, और किस तरह से हमारी प्रैक्टिस होगी और हमारा जो टॉपिक है वो क्वेश्चन करने से क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो चलिए, हम आज का जो पहला क्वेश्चन है उससे हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट ट्रीटमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उस क्लास को पूरा देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आईसीटी आधारित स्वयं प्रभा किससे संबंधित है? तो देखिए, स्वयं प्रभा जो है वो डीटीएच पे स्वयं प्रभा नाम से एक चैनल आता है जिसपे एजुकेशन के प्रोग्राम आते हैं। तो ये क्या है? शिक्षा चैनल है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? शिक्षा चैनल, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा कृषि और चौथा है बैंकिंग। देखिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, वर्तमान में संचालित भी है स्वयं स्वयं प्रभा चैनल। तो इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, उसके ऑप्शन भी किसी भी तरह से हो सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि स्वयं प्रभा जो है वो एक शिक्षा चैनल है। आगे हम बात करें, आईसीटी में एमएचआरडी एनएमईआईसीटी का पूरा नाम है। तो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, नेशनल मॉडर्न एजुकेशन आईसीटी और नेशनल मॉडल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन और नेशनल मिशन फॉर ई कॉमर्स। देखिए, एनएमईआईसीटी का अर्थ होता है, एनएमई से आप आइडिया लगाएंगे, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी का उपयोग जीआईएस में किया जाता है। जीआईएस में मतलब जीआईएस जो सिस्टम है वो किसी एक लोकेशन को ट्रेस करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो भौगोलिक सूचना प्रणाली हेतु, केवल स्वास्थ्य हेतु, केवल बैंकिंग हेतु और केवल शिक्षा हेतु। तो देखिए, जीआईएस का जो प्रयोग है वह भौगोलिक सूचना प्रणाली हेतु किया जाता है कि किसी भू क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़े हैं, वो सब हम जीआईएस सिस्टम से इसको सूचना प्राप्त करते हैं। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, भौगोलिक सूचना प्रणाली हेतु। नेक्स्ट है, आईसीटी आधारित ई न्यायालय का उद्देश्य है। मतलब आईसीटी आधारित जो ई न्यायालय होता है इसका क्या उद्देश्य होता है? न्यायालय की कार्यवाही को डिजिटल बनाना, केवल शिक्षा देना, केवल परीक्षा कराना, केवल खेलकूद कराना। तो देखिए, ई न्यायालय का जो उद्देश्य होता है वह है न्यायालय की कार्यवाही को डिजिटल बनाना। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में ई कंटेंट तैयार करने का मुख्य लाभ क्या है? तो ई कंटेंट मतलब कि भाई इंटरनेट पर उपलब्ध जो शिक्षा सामग्री है उसके क्या लाभ है? कहीं भी कभी भी उपलब्ध होना, केवल परीक्षा कठिन करना, केवल किताबें हटाना, केवल एसएमएस भेजना। तो देखिए, ई कंटेंट जो होता है वो कहीं भी और कभी भी उपलब्ध होता है। आप अपने मोबाइल में कभी भी उसको देख सकते हो। तो कई बार हम देखते भी तो हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कहीं भी और कभी भी उपलब्ध होना। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी आधारित ई बैंकिंग का सबसे बड़ा लाभ है। ई बैंकिंग का क्या लाभ होता है? ऑनलाइन लेन देन सुविधा, समय की बचत और 24/7 सेवा उपलब्ध होना और उपरोक्त सभी। तो देखिए, ई बैंकिंग से हमें ऑनलाइन लेन देन सुविधा होती है और समय की बचत भी होती है और कभी भी हम इसका उपलब्ध कर सकते हैं सेवा को। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। इसका तीनों ही कार्यों में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में वर्चुअल क्लासरूम का अर्थ है। अब देखिए, वर्चुअल क्लासरूम मतलब जब इस क्लास को भी आप ले रहे हो तो यह भी एक वर्चुअल क्लासरूम का हिस्सा है। तो वर्चुअल क्लासरूम हम किसे कहेंगे? ऑनलाइन कक्षा को, केवल टीवी वाली कक्षा को, केवल पुस्तकालय को, केवल समाचार को। तो देखिए, जो ऑनलाइन कक्षा होती है उसे हम वर्चुअल क्लासरूम के रूप में जानते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी का नेशनल नॉलेज नेटवर्क एनकेएन का उद्देश्य है। मतलब आईसीटी में जो नेशनल नॉलेज नेटवर्क है और इसका क्या उद्देश्य होता है? शैक्षणिक संस्थानों को जोड़ना, केवल बैंकिंग सेवा, केवल स्वास्थ्य सेवा और केवल खेल सेवा। तो देखिए, एनकेएन का जो उद्देश्य होता है वह होता है शैक्षणिक संस्थानों को जोड़ना। तो ये क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ और ये इंपॉर्टेंट भी है। राष्ट्रीय ज्ञान केंद्र जिसे हम बोलते हैं, इसका उद्देश्य होता है शैक्षणिक संस्थानों को जोड़ना।
अगला क्वेश्चन है, आईसीटी आधारित ई पंचायत का उद्देश्य है पंचायत कार्यों में आईसीटी का उपयोग, मतलब कंप्यूटर का उपयोग, केवल स्वास्थ्य सेवा, केवल शिक्षा सेवा और केवल बैंकिंग सेवा। तो देखिए ई पंचायत मतलब ई शब्द क्या हो गया, इंटरनेट से इंडिकेट करता है, और पंचायत मतलब पंचायत के कामों में हम यदि कंप्यूटर का उपयोग करें, इंटरनेट का उपयोग करें तो उसे हम ई पंचायत कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंचायत कार्यों में आईसीटी का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में बायोमेट्रिक सिस्टम का प्रयोग किसके लिए होता है। आईसीटी में बायोमेट्रिक सिस्टम का प्रयोग किसके लिए होता है, पहचान सत्यापन हेतु, केवल शिक्षा हेतु, केवल बैंकिंग हेतु और केवल स्वास्थ्य हेतु। देखिए बायोमेट्रिक सिस्टम का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है पहचान सत्यापन हेतु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, पहचान के सत्यापन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस का मूल मंत्र है। आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस का क्या मूल मंत्र है, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, केवल शिक्षा सबको, सबको रोजगार और डिजिटल विभाजन। तो देखिए ई गवर्नेंस का जो मूल मंत्र होता है वह होता है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, क्या रहेगा इसका, ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में ई डाक, ई पोस्ट सेवा का लाभ है पत्रों का त्वरित और डिजिटल आदान प्रदान, केवल समाचार सुनना, केवल खेलकूद करना और केवल किताब पढ़ना। तो देखिए ई पोस्ट का मतलब होता है पत्रों का त्वरित मतलब तेजी से, डिजिटल आदान प्रदान, यानी कहीं पर हम पत्रों को तुरंत हम भेज सकते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ई पोस्ट या ई डाक सेवा इसको कहेंगे, पत्रों का त्वरित और डिजिटल आदान प्रदान। राइट आंसर इसका क्या है, ए। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी आधारित ई ग्राम स्वराज पोर्टल किससे संबंधित है। पंचायत वित्तीय प्रबंधन, केवल शिक्षा, केवल बैंकिंग और केवल स्वास्थ्य। तो देखिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल का संबंध होता है पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन से, क्योंकि ग्राम स्वराज जो है ग्रामीण शासन जो है वो किसमें होता है, पंचायतों में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, पंचायतों का वित्तीय प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी में बिग डाटा का उपयोग है विशाल मात्रा में डाटा विश्लेषण, केवल एसएमएस भेजना, केवल टीवी देखना और केवल किताब पढ़ना। तो देखिए आईसीटी में बिग डाटा का जो उपयोग होता है वह होता है विशाल मात्रा में डाटा का विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया इसका, ए, विशाल मात्रा में डाटा का जो विश्लेषण किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, बिग डाटा कहते हैं। अब हम बात करें आईसीटी आधारित ई ऑफिस का उद्देश्य क्या है। सरकारी कार्यालयों को पेपरलेस बनाना, केवल टीवी देखना, केवल खेल करना और केवल किताब पढ़ना। तो देखिए ई ऑफिस का मतलब होगा कि सरकारी कार्यालय को इंटरनेट के माध्यम से जितने भी काम है वो सारे के सारे हों। तो उससे फायदा क्या होगा कि पेपर वर्क जो होगा वो कम हो जाएगा और पेपरलेस हो जाएगा। तो ई ऑफिस का उद्देश्य यही होता है कि सरकारी कार्यालयों को पेपरलेस बनाना। तो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, क्या रहेगा इसका राइट आंसर, ए। अगला है, आईसीटी में ई ट्रेनिंग का लाभ है। आईसीटी में ई ट्रेनिंग का क्या लाभ है, कहीं भी कभी भी प्रशिक्षण प्राप्त करना, केवल टीवी देखना, केवल किताब पढ़ना, केवल एसएमएस भेजना। तो देखिए आईसीटी में ई ट्रेनिंग का जो लाभ होता है वह होता है कहीं भी और कभी भी प्रशिक्षण प्राप्त करना। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा इसका, ए, कहीं भी और कभी भी प्रशिक्षण प्राप्त करना। ट्रेनिंग मतलब क्या हो गया, प्रशिक्षण, और ई मतलब इंटरनेट के माध्यम से प्रशिक्षण, तो उसको कभी भी अवेलेबल कराया जा सकता है। नेक्स्ट है, आईसीटी में डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए आवश्यक है। तो डिजिटल डिवाइड को हम कम कैसे कर सकते हैं, सभी तक इंटरनेट व तकनीक की पहुंच हो, बिल्कुल सही बात है। केवल किताबें बांटना, ये सही नहीं है। केवल टीवी प्रसारण, उससे भी कम नहीं होगा। और केवल खेलकूद कराना, इससे भी कम नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, सभी तक इंटरनेट व तकनीक की पहुंच, इसको हम इसके माध्यम से हम डिजिटल डिवाइड को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईसीटी आधारित ई मित्र सेवा, इंपॉर्टेंट है। ई मित्र सेवा किस राज्य से जुड़ी हुई है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो देखिए ई मित्र सेवा का जो प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर को क्या हो जाएगा, ए, राजस्थान। नेक्स्ट है, आईसीटी में ईमेल किस प्रकार का संचार है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से कि ईमेल का जो संचार है वो किस प्रकार का होता है। ए, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। तो ईमेल जो होता है वह होता है ए, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है, आईसीटी का शिक्षा में सही प्रयोग कौन सा है। या आईसीटी का शिक्षा में सही प्रयोग किस तरह से किया जाता है। डिजिटल बोर्ड का उपयोग, बिल्कुल सही है। स्मार्ट क्लास, बिल्कुल सही है। ई कंटेंट, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी, उपरोक्त सभी। इसमें सभी का
प्रयोग किया जाता है डिजिटल बोर्ड का, स्मार्ट क्लास का और ई कंटेंट का। तो इस तरह से दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से इस टॉपिक को समझा। आशा करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमें ये भी बताएं कि आपके क्वेश्चन कितने राइट हुए हैं और आपकी तैयारी जो है इससे कितनी स्ट्रांग हुई है। हमारी क्लास जो है वो आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी सहायक सिद्ध हुई है, ये सभी आप हमें चर्चा कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई क्वेरी है और अदर सब्जेक्ट की जो सीरीज है उनको देख सकते हैं, आपकी तैयारी स्ट्रांग कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।